आई हूँ जो लाइफ से रिलेटेड है। हम सबको ये एक कन्फ्यूजन होता है, एक क्वेरी होती है कि लाइफ है क्या। जो ये 5 एलिमेंट्स पंच महाभूत से जो हमारा शरीर बना है, जिसमें ये हार्ट पंप करता है या लंग्स जो है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है, क्या यही लाइफ है या फिर कुछ और, कुछ ज़्यादा। ये लाइफ फोर्स जो बोलते हैं, जिसका जो स्पार्क है, जो एनर्जी है, जो जो कि एक एनर्जी है, वो क्या है, वो समझने के लिए हम आज डॉक्टर डीपी शुक्ला से बात करेंगे और उनको पूछेंगे कि ये लाइफ है क्या। नमस्कार। जहाँ तक आप जीवन की बात करते हैं, जीवन अनुभवों से गुजरा, बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ एक रहस्य है, उसमें जितनी पहेलियाँ हम सुलझाते हैं उतनी ही ज़्यादा इंसान आगे बढ़ता चला जाता है और हर पल कुछ नए अनुभव, हर पल जीवन के अंदर कुछ नई चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हमें मददगार होती है। तो जब भी हम चुनौतियों से घबराने लगते हैं, हमारे आसपास आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, कई बार इंसान उनको देख करके घबरा जाता है। और मेरा मानना है कि जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ और जितना ज़्यादा आपके आसपास हर्डल्स आएंगे, कुदरत चाहती है कि आप खुद को एक्सप्लोर करो, अपने आप को समझो। इंसान का जो सेल्फ के साथ साक्षात्कार है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ के लिए 3 जो डायमेंशंस हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपका सेल्फ के साथ साक्षात्कार, यानी स्वयं को समझना कि मैं कौन हूँ। ये सवाल सबसे बड़ा है, हु एम आई। हर इंसान को जीवन में ये सवाल परेशान करता है कि मैं कौन हूँ, और इसी सवाल को सुलझाने में वो अपने पूरे जीवन को गुजार देता है। कभी उसको लगता है कि मैं, जो भी आसपास की चीज़ें हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसको लगता है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, शायद ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन जब वो सेल्फ आइडेंटिटी, एक बार वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना लेता है, लेकिन उसके बाद लगता है कि कुछ तो है जो मैंने मिस कर दिया। उसके बाद भी वो हैप्पीनेस नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आत्म साक्षात्कार, कि आप यहाँ क्यों आए, आपके जीवन में यहाँ आने का सही मकसद क्या है, उससे आप अपने लक्ष्य की ओर सजगता से आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा है कि आपको पर्पस, जब अपने लिए आपको पर्पस पता चल जाता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। हर इंसान, जितने भी आपने देखा होगा सफल व्यक्ति जीवन में आए आज तक, हर व्यक्ति अगर अपनी लाइफ स्टोरी की बात करेगा, वो कहता मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा। कोई इंसान कहता है मैं बड़े होकर के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। तो जिस व्यक्ति ने की चेतना बचपन में ही जागृत हो गई, उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, उसे अपनी क्षमता के बारे में पता है, और वो अंततः अपने उस लक्ष्य तक पहुँच जाता है। फिर एक ऐसी उपलब्धि आती है जहाँ पर आप अपने आप में सेटल हो चुके होते हैं। उसके बाद आपको लगता है जो मैंने अपने जीवन में अचीव किया, जो मैंने अपने जीवन में पाया, वो मैं आगे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि यही लॉ है नेचर का, लोगों में सर्व करूँ। तो उसके अनुभव, उसके जीवन का आनंद जो उसने अपने जीवन में पाया, तो सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू हैं। अगर आप बात करें सोल पर्पस की, सोल जर्नी की, तो सोल का अपना एक पर्पस है कि वो अपने जीवन में एक साइकिल को फुलफिलमेंट करने के लिए आया है। उसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलताएं भी आएंगी, असफलता भी आएगी। कई बार आपको लगेगा कि जीवन में आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एक पल में लगेगा कि सब कुछ आपके जीवन से कोई लेके चला गया, या उनके होने के बावजूद भी वो खुशी आप महसूस नहीं कर पाते जिसके लिए आपने अपने जीवन को चुना था, उस काम को चुना था। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको अंदर से एक तड़फ होती है कि मैं हिमालय पे जाना चाहता हूँ, और आपने पूरा फोकस किया कि मैं हिमालय पे जाकर के इस तरीके से एंजॉय करूँगा, ऐसे मैं भगवान के सामने बैठ के ध्यान करूँगा, या उस एनर्जी को मैं फील करूँगा जिसके बारे में सभी बात करते हैं। और आपने वहाँ तक पहुँचने की यात्रा के लिए अपना पूरा फोकस वहाँ बना के रखा, और रास्ते, कहते हैं कि जर्नी का और डेस्टिनेशन का दोनों का अपना अपना मज़ा है। कुछ लोग डेस्टिनेशन को फोकस करके अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करते, और कुछ लोग होल जर्नी, यानी उनकी ज़िंदगी में जो सुख है दुख है, जब आप ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, कहीं सुंदर आपको कोई अच्छी प्लेस आपको मिली, आप वहाँ रुक जाते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, अनजान लोगों से आप बातें करते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते करते आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपका जो संपूर्ण जीवन है वो आनंद और उत्सव पूर्ण बन जाता है। लेकिन अगर आपने फोकस किया कि मुझे सिर्फ हिमालय पे जाकर के, वहाँ जाकर के मुझे आनंद की अनुभूति लेनी है, तो
खत्म हो गया, डेस्टिनी तो आ गई। डेस्टिनी आ गई, उसके बाद आपको लगता है क्विक अब यहाँ से भागते हैं। तो मेरा मानना है कि लाइफ में जब भी इंसान, ये पूरा जो लाइफ है ये उत्सव से भरा हुआ है, सेलिब्रेशन से भरा हुआ है। जीवन के हर पल, जीवन के हर मोमेंट को एंजॉय करना है। लाइफ भी उसी तरह से है कि पूरी लाइफ हम जीते हैं डेथ के लिए, कि डेथ आएगा सब खत्म हो जाएगा, मगर तब तक जो हम करते हैं वही सेलिब्रेशन है, वही लाइफ है। तो यही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेलिब्रेशन टू साल्वेशन। हर इंसान अपने जीवन में जब वो जिस भी आसपास एनवायरनमेंट में जन्म लेता है और जिन चीज़ों का अभाव देखता है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग आपको अपने आसपास दिखाई देंगे वो जिस चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा अभाव उसी चीज़ का रहता है। उसी चीज़ को पाने की खुशी मिलती है और सेलिब्रेट करने की खुशी मिलती है। तो जीवन में जो आपके अभाव हैं वो आपके जीवन में प्रेरित करते हैं कि आप वो उस चीज़ को लोगों को देते हैं। और सिंपल सी बात है कि जो आप लोगों को देते हैं वो आपको वापस मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। तो मेरा मानना है अलाइव विद इन यू, जो आपके अंदर विचार हैं, जो आपके अंदर के थॉट हैं, वही प्रतिबिंब बन के आपके जीवन में आपके सामने आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं या जो आपने चुना है वो उसमें भाव कौन सा है, देने का भाव है या सिर्फ मेरा चाहिए। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी भावना अगर अच्छी है तो उस कार्य में कभी रुकावट नहीं आती। तो कहते हैं एक्शन से ज़्यादा जो आपका इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपके जीवन में कोई भी सफ़र में रुकावट नहीं आती। आप कितना भी बड़ा जीवन में चुनाव कर लें, किसी भी उद्देश्य को, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। यूनिवर्स वो भी यही चाहती है कि आप सब में वो एनर्जी को बांटो, ताकि उसके काम को थोड़ा कम कर दें। वो अकेले जो इस पूरी सृष्टि के काम लेके बैठे हैं, वो अपने ऐसे चुनिंदा फरिश्तों को चुनता है जिसके पास वो एनर्जी जागृत हो जाती है। वो एनर्जी आप सभी में है, लेकिन हम उसको जागृत नहीं कर पाते, हम अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पाते। इंसान जब तक अपने आप से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो बाहर के लोगों को, यानी जब तक उसकी खुद की नीड फुलफिल नहीं होगी, वो बाहर जा कर के वो सर्व नहीं कर सकता। सबसे पहले कहते हैं खुद का आत्म साक्षात्कार हो, अपनी दिव्यता के दर्शन हो। तो सबसे पहले हमें खुद का डेवलपमेंट करना है, सो दैट हम उतने केपेबल बने कि हम कुछ कर पाए। यस। उसके बाद ये रियलाइजेशन कि सच में हम यहाँ पे है क्यों। यस। और उस चीज़ को जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हम सब में सोसाइटी में सेलिब्रेट करें, वो सेल्फलेसली। हम कहते हैं परमार्थ की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं। हम ये तभी लोगों को दे सकते हैं जब हम उससे ओतप्रोत हैं। अगर हम खुद उस अभाव में हैं तो हम उस चीज़ को कभी भी नहीं सर्व कर सकते जिस अभाव में हम पहले से रहे। पहले हमें फुलफिल होना होगा। तो मैंने आपको कहा कि जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा आत्म साक्षात्कार, यानी स्वयं के दर्शन, स्वयं की दिव्यता के दर्शन। उसके बाद आपको सजग होते हुए, आपको अवेयरनेस के साथ साथ, जागरूकता के साथ साथ काम करने की ज़रूरत है। जब भी कोई काम आप सतत ध्यान से करते हैं, जागरूक होकर के करते हैं, उस काम में हमेशा आपको आनंद की अनुभूति होती है। और वो वर्क चाहे सुख हो या दुख हो, वो एक उत्सव बन जाता है, सेलिब्रेशन बन जाता है। और दिस इज़ लाइफ। तो सोल जो है वो जीवन के हर अनुभवों से गुजरती है। अगर आप किसी भी अनुभव को अछूता छोड़ देते हैं, आप उससे भागते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वापस वो साइकिल वापस आपकी आती है और अगेन आपको उसको फुलफिल करना होता है। अगर आप, तो जीवन में जो भी है, जो पल भी मोमेंट आते हैं, सब परमात्मा के निहित है। आप उन सभी अनुभवों से गुजरते हुए अपनी सोल की साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आप कहते हैं कि कुछ लोग डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं ये फेस नहीं कर सकता, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, इतना बुरा तो मैंने किया नहीं जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है। अगर आप सभी को महाभारत की घटना के बारे में पता हो तो भीष्म पितामह, उनके जीवन में उनको यही सवाल परेशान कर रहा था कि जब वो माड़ासन कंडीशन में थे, रक्त बह रहा था, पीड़ा से कराह रहे थे, तब उन्हें यही बार बार बात उन्हें परेशान कर रही थी, मैंने अपने पिछले सारे जन्मों को देख लिया, ऐसी तो कोई त्रुटि नहीं हुई जिससे मुझे इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है कि मैं चाहता हूँ फिर भी मुझे प्राण नहीं निकल रहे, मेरा रक्त बह रहा है और धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति में हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ईश्वर से पूछा कि परमात्मा, मैंने तो अपना पूरा ध्यान लगा दिया, मेरी तो सजगता में मैंने कहीं किसी व्यक्ति को तकलीफ और आहत नहीं दी, तो मुझे ये वेदना क्यों? तो ईश्वर ने कहा कि तुमने, क्योंकि उन्हें अपने उस इंसिडेंस के बारे में भी पता था कि उन्होंने अपने 100 जन्म पहले, 101 जन्म जो उनका था, उसमें उन्हें जब वो गुजर रहे थे रास्ते में कोई सर्प रास्ता क्रॉस कर रहा, तो उन्हें लगा ये किसी भी वाहन के नीचे, किसी रथ के नीचे या किसी भी
व्यक्ति के लिए या ये स्वयं के लिए ठीक नहीं, तो उन्होंने उसको उठा करके और साइड में रख दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना कि उन्होंने, उनका जो इंटेंशन था उसको बचाने का था, वो इत्तेफाक कि वो जाकर किसी कांटों पर गिर गया और उसके शरीर में बहुत सारे कांटे चुभ गए और धीरे धीरे पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। तो भीष्म पितामह का इंटेंशन तो ये था कि मैं उस सर्प को निकाल करके उसको बचा लूँ, बट वो सर्प जिस वेदना से गया, जिस पीड़ा से गया और जो उसके अंदर एक्सट्रीम पेन था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतनी फोर्सफुल एनर्जी थी कि वो भीष्म पितामह को श्राप की तरह लगा। तो कई बार हमारा सवाल होता है कि हम लोगों के लिए अच्छा करते फिर भी हमारे जीवन में बुरा होता है। मैं तो जीवन में सब सत्कर्म करता हूँ, परमात्मा तेरी दिन रात पूजा करता हूँ, मैंने अपने हाथों से कभी कोई गलत नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहीं पर बात आती है कि आपका जो साइकिल है, कहीं ना कहीं साइकिल, सोल साइकिल जो पर्पस है उसका कोई ना कोई भाव अधूरा रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आज है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, आपको इस पल में रहना। जो लोग पुरानी बातों को साथ लेके चलते हैं वो नए कर्म बना लेते हैं। जैसे आप किसी इंसान ने आपका हर्ट किया, आपको दिल दुखा दिया, अब वो ग्रजेस आपके अंदर बैठ गए, तो आप जब भी उस इंसान से मिलोगे तो पुरानी जितनी भी आपने साइकिल क्रिएट की है वो सारी की सारी आपके दिमाग में होगी, इसने मुझे हर्ट किया था तो मुझे भी इसको हर्ट करना ये है। बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई हमें कुछ हर्ट करता है तो हमारे मन में रह जाता है, और ये इतना आसान नहीं है कि हम उसको भूल पाए। बट हाँ, अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस मुझे लेना है, जो शायद मेरे लिए लिखा हुआ है मेरी डेस्टिनी में, या मेरी सोल को ये एक्सपीरियंस लेना ही है, अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो शायद ये एक्सपीरियंस से हम बाहर आ जाएं। इसके लिए ज़रूरत होगी आपको एक्सेप्ट करने की, और एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? जब तक आप सेल्फ को लेके अवेयर नहीं होंगे और सेल्फ के साक्षात्कार नहीं होगा, आप में एक्सेप्टेंस आएगी ही नहीं। आप हमेशा कभी भी कोई सिचुएशन होगा उस पर अपने अनुभवों के आधार पर रिएक्शन देते हैं। जब तक आप सेल्फ को खुद की आइडेंटिटी से बांध के रखोगे तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मगर जब आप ये समझोगे कि हम एक सोल है जो अपनी जर्नी में निकला है और उसके लिए ये एक्सपीरियंस जरूरी है, तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। इट इज़ नॉट मी, इट इज़ माई सोल, मतलब मी। लेकिन ये भाव तब तक आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप ध्यान की रास्ते पर नहीं चलेंगे। ध्यान और योग ये दो ही ऐसे संसाधन हैं या ऐसे उपकरण हैं, ऐसे यंत्र हैं जो आपके स्वयं के साथ साक्षात्कार कराते हैं। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि एक शख्स जो आपके सामने है वो भोगता है, जिसने अनुभवों को या अपने जीवन में अच्छी बुरी चीज़ों को उसने जीवन के हर सिचुएशंस में उसको जिया है, और एक व्यक्ति है जो उस घटना को देख रहा है। यानी उस समय आप ध्यान में होते होते धीरे धीरे पृथकता आ जाती है, एक भोगता है और एक उसमें साक्षी भाव है। तो जो साक्षी भाव वो आपकी परमपिता परमात्मा की प्रकाश पुंज यानी आपकी आत्मा है। और आत्मा को कभी भी किसी से अटैच नहीं होना होता है। आत्मा तो अच्छे अच्छे अनुभव लेने के लिए आई है। जैसे कोई ट्रैवलर कभी ट्रैवल करने के लिए अपने घर से निकलता है और उसने एक मैप बनाया कि मुझे ऐसे इस पूरे ग्लोब का चक्कर लगाना है, और वो जैसे जैसे होकर किसी शहर में जाके रुका और उसको शहर पसंद आया और वो अटैच हो गया, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो और वही गाड़ी ली और गाड़ी समझ बैठी कि यही जीवन जर्नी पे निकला है, बट जर्नी पे निकला है वो इंसान सोल। तो सोल की जर्नी अधूरी रह गई और वो वहीं पर ठहर गया, तो वापस उसका पर्पस फुलफिलमेंट नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में किसी चीज़ से अटैच नहीं होना है। जब भी तभी आप जस्टिस कर पाएंगे सेल्फ के साथ, लोगों के साथ। अगर आप किसी भी चीज़ से जैसे जैसे आप अटैच होते हैं बाहरी चीज़ों से हो, वैसे वैसे आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी यात्रा अंदर की ओर स्टार्ट होती है, जैसे जैसे आप अपने अंदर अटैच होते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे बाहरी यात्रा सहज हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर का भाव, वो साक्षी भाव सभी के लिए करुणामयी, सभी के लिए प्रेम और वात्सल्य एक समान होता है। जैसे हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, कोई ऐसे टेम्पल में जाते हैं, अंदर जाते ही जब आप मांगने के लिए गए हो कि मुझे ये मांगना है, अंदर जाके आप एकदम से सब भूल जाते हो कि मुझे क्या मांगना था। आप सिर्फ हाथ जोड़ के सिर झुका देते हो। देखिए, जितने भी टेम्पल्स, गुरुद्वारे, मस्जिद और या आपके गिरजाघर बनाए गए हैं, ये सारे के सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं। आप वहाँ जाकर के आपके जीवन में आप ऑलरेडी एक युद्ध के मैदान में हैं। किसी ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्य सत्य है कि जीवन दुख है, दुख से भरा हुआ है। तो आप दिन भर पूरे समय सब लोगों से फाइट करते हैं, और वो एक ऐसी जगह जहाँ जाकर के आपको मांगना नहीं है। ये अज्ञानता है, लोगों को पता ही नहीं कि टेम्पल में जाकर के वो अपनी डिज़ायर्स को रखते हैं।
जबकि परमात्मा तो इतना विशाल है, उसको आपके हृदय की हर बात पता है। पता है। अगर आप टेंपल में जाके जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके और आप ध्यान में बैठ जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मेहर, वो परमात्मा की वो कृपा जो आपके जीवन के सारे जितने भी आप दुख लेकर के गए हैं, वो सारे घाव पल भर में वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन हम वहाँ जाने के बावजूद भी परमात्मा के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमें सुनता ही नहीं है, हमें देखता ही नहीं, और वो सिर्फ मंदिर तक ही सीमित है, जबकि कहते हैं परमात्मा निराकार है। कनेक्ट होंगे तो शायद मांगना ही नहीं हाँ, पड़ेगा। तो टेंपल में जाने के बाद कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन में हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। अगर आप अनुभव करें कि आप मंदिर और गुरुद्वारे या जहाँ भी इस तरीके के एनर्जी के सोर्सेस हैं, आप वहाँ चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पहेलियों के सारे सवाल जो भी थे वो सब सुलझ चुके हैं। और आप जब आप वहाँ से उठेंगे तो मन शांत, शीतल और सहज हो जाएगा। तो कहते हैं मांगने से तो कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। ये किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही कि आपका भाव अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को लेकर निकलें, आपको सफलता मिलनी ही है, वो चाहे कितना बड़ा उद्देश्य क्यों इंटेंशन ना हो। अच्छा हो बट एक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो। जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया कि इंटेंशन अच्छा था भीष्म पितामह का, बट एक्शन उससे विपरीत हो गया। अब यहाँ पर मैंने बात कही सेल्फ साक्षात्कार होने के साथ साथ आपको जागरूक भी होना होगा, होना अवेयरनेस पड़ेगा। कि वो जो हाँ। सर्प उन्होंने उठाया रखते समय वो किन झाड़ियों पर गिरा, और वास्तविकता में उसके बाद उसको कोई आहत तो नहीं हुई। ये अगर जागरूकता रखी तो होती तो वो शायद वो भी ना सतत होता। ध्यान से आता है, सेल्फ अवेयरनेस से आता है, उसमें आपको फोकस करके रखना होता है। आपकी पूरी एनर्जी, जब कोई काम आप कर रहे हैं, आप संपूर्ण ऊर्जा के साथ उस काम पर फोकस करें। ऐसा आधी अधूरी अगर आपकी ऊर्जा बटी हुई तो उस काम में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप अच्छा करने के लिए निकलेंगे और आपको जीवन में बुरा हो जाएगा। आप कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली परिवार में एक माली की तरह अपने परिवार को सींचते हैं, कटाई छटाई करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी उनका वो किस तरीके से हमें चाहते हैं, हमें उनके भाव को भी समझना होगा। और वो तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हम सेल्फ के करीब नहीं, हम खुद से अपने आप से अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं तो हम किसी और के भाव को भी समझना मुश्किल होगा। इंसान बाहर की यात्रा करता रहता है लेकिन अपने आप से बहुत दूर होता है। जब तक इंसान की अंतर मन की यात्रा शुरू नहीं होगी तब तक बाहरी जितने भी कनेक्शन हैं वो बाहर से बाहर के हैं, अंदर से अंदर के नहीं हैं। तो आप जब किसी दिमाग पे दस्तक देते हो तो वो उसके माइंड को सक्रिय कर देता है, लेकिन जब आप किसी के सोल को दस्तक देते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार के मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, और आपके सारे लोग आपके आसपास वो अंतःकरण से आपसे जुड़े हुए होते हैं। तो आपका कनेक्शन आंतरिक होना चाहिए, ना कि बाह्य, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आपको ये लगता है कि जैसे आपने बोला कि सेल्फ डेवलपमेंट सबसे पहले है, सपोज किसी का उतना वो एप्ट नहीं है, अगर उसका उतना एफिशिएंसी नहीं है, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं ढल पाएगा जस्ट बिकॉज उसका खुद का ही घड़ा अभी भरा नहीं है, वो किसी को क्या देगा? देखिए, इसलिए ज़िंदगी में सबसे पहला जो पायदान है, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आत्म अनुभूति। जब तक आपको अपनी अनुभूति नहीं होगी, सही गलत पता कैसे चलेगा? जीवन में कुछ भी बुरा नहीं और जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा तब तक नहीं जब तक आपको सेल्फ अनुभूति नहीं होती। जिस दिन आपको लगे ये कार्य गलत है और ये नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आप वो काम करते हैं, वो आपके कर्म को खराब करता है। तो कहते हैं मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी भी तरीके से अगर कोई आहत हुआ है तो आपके कर्म को खराब करेगा। जरूरी नहीं कि आपने चोरी की इसलिए आपको पाप लगेगा। अरे वो भाव भी आया कि आप ये अमुक चीज़ उठाकर किसी कहीं ले जाएं अपने घर, ये भाव मात्र आपके जीवन को खराब कर देगा। तो जब आप में अवेयरनेस आएगी तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों से निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा आपने कहा कि एक व्यक्ति जो गलत करता ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो वो अध्यात्म उसके जीवन में कैसे उसको आएगा ही नहीं। तो अध्यात्म आने के लिए पहले आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या सही और क्या गलत है। आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग, देखिए हर चीज़ को 3 भागों में बांटा गया है। आहार भी है तमोगुणी, रजोगुणी एंड सतोगुणी। अगर व्यक्ति को भी कहा जाए वो भी 3 भाव में बटा है, सत, रज एंड तम। कोई इंसान बहुत गुस्सा करने वाला होता है, उसकी प्रकृति गुस्सा करने वाली है। कोई इंसान एकदम जो सहज भाव से बैठा है, जिस भी जीवन में कितनी भी सिचुएशंस आ जाए बट वो उसकी भाव में सहजता है। एक व्यक्ति है जो हमेशा रूलिंग और डिक्टेटरशिप को फोकस करता है, वो जहाँ भी जाएगा लीडरशिप की बात करेगा, रूलरशिप की बात करेगा। फूड भी, आहार भी 3 भागों में बांटा गया है। इवन हम सारे लोग जितने सृष्टि में हैं, हमारे जीवन में भी हम 3 भागों में बटे हैं। और सृष्टि जिन्होंने बनाई
वहाँ पर भी अगर देखेंगे 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। एक सृष्टि बनाने वाला है, एक सृष्टि चलाने वाला है और एक पूरी प्लानिंग करने वाला है। तो यहाँ पर जो इंसान रजोगुणी है वो हमेशा रूलर और डिक्टेटरशिप की बात करेगा, जो इंसान सतोगुणी है वो हमेशा समभाव की बात करेगा। तो ये जो 3 भाव है, ऐसा नहीं कि दुनिया 3 कैटेगरी में बटी है, ये तीनों भाव हमें निहित है, लेकिन इनका संतुलन हमें अध्यात्म सिखाता है। सब में है, ये संतुलन अध्यात्म सिखाता है कब किस भाव का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में आपके ऊपर कोई आपको परेशान कर रहा है और आप उसके लिए एक सही कदम भी नहीं उठा पा रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब आपके जीवन में आपको कोई परेशान करता है, आप अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दीजिए उससे अपने आप को बचाने के लिए। वो भाव कब आएगा? अब अगर आपके अंदर रज और तम है ही नहीं, सद्भाव ही है, तो अगर उसने एक झापड़ मारा आप दूसरा गाल भी उसकी ओर कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि सजगता और सहजता ये आपके जीवन में तभी आएगी जब आपके जीवन में अध्यात्म से आपका रिश्ता जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा। तो कब किस एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना है, ये सीखने के लिए आपको अध्यात्म में जुड़ना ज़रूरी है। और अध्यात्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में कुछ पल अपने आप के साथ अगर आप गुजार सकते हैं जिसमें आप आंखें बंद करके अपने जीवन के बारे में कि जो आप कर रहे हैं वास्तविकता में आप उसके प्रति सजग हैं और वो आप स्वयं कर रहे हैं या कहीं और से इन्फ्लुएंस है, आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि इस समय आपका साक्षी भाव एक्टिव है या भोक्ता भाव एक्टिव है। तो मैं ये मानता हूँ कि अध्यात्म आपको साक्षी भाव, ये जो एनर्जी है ये आपके जीवन में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। आध्यात्म मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सतोगुण चाहिए, किस मोमेंट पर किस सिचुएशन में आपको कौन सा गुण को एक्टिव रखना है, देखिए दूसरे दो को डोरमेंट रखना है। हर व्यक्ति के अंदर राम भी हैं और रावण भी है, लेकिन कब किस भाव को एक्टिव करना ये अध्यात्म सिखाता है। इसीलिए सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों भाव हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। बट आपको कब कौन भाव को एक्टिवेट करना है, अट्यूनमेंट करना है, वो आपको अध्यात्म सिखाता है। ना ही कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से रजोगुणी हो सकता है, ना ही कोई व्यक्ति तमोगुणी हो सकता है और ना ही कोई व्यक्ति सतोगुणी। जीवन ही नहीं चलेगा। जीवन में चलने के लिए जीवन के सारे रंग होना जरूरी है। लाइफ इज कलरफुल, लाइफ इज सेलिब्रेशन, फुल ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन इन सब के साथ साथ जब आप सब चीज़ों से तृप्त हो जाते हो, जब आपकी बाहर की संपूर्ण यात्रा पूरी हो जाती है, तब आपको लगता है कुछ तो ऐसा है जो अधूरा है। फिर आप अपने रूट पर गुण के अलावा भी कुछ है, वो जो है जिस पर ये 3 गुण का कोई लेना देना ही नहीं, हाँ, कोई इफेक्ट ही नहीं। इसीलिए हमेशा मैं कृष्णा और बुद्धा का एग्जांपल देता हूँ। कृष्णा इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। कृष्णा की अगर हम बात करते हैं तो वो लाइफ की बात करते हैं, लाइफ के हर मोमेंट, हर पहलू वो हमें जीना सिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमें सुकून और शांति का अभाव होता है। फिर हम बात करते हैं द सिंबल ऑफ पीस। यस, द सिंबल ऑफ पीस, यानी कि हम जो भाव, साक्षी भाव जैसे जैसे आप में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप बुद्ध के कदमों की ओर बढ़ते जाएंगे, आप साल्वेशन की ओर बढ़ने लेकिन मोक्ष की ओर बढ़ने कहीं ना कहीं यही लगता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है, एज इन कोई पर्सन है जिसके पास उतने जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, उसका फैमिली स्टेबल नहीं है, तो वो उसके लिए ही क्रेव करेगा। उस वक्त वो साल्वेशन का सोचेगा ही नहीं। देखिए आपने देखा होगा जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, आज से मैं 25 साल पहले की बात करूं, जितने संसाधन आज हैं वो 25 ईयर बैक नहीं थे। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। हमें जीवन जीने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ बहुत ईजी है, लाइफ बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही फुल ऑफ सेलिब्रेशन से भरी हुई है। जीवन का दुख भी उत्सव है, जीवन का सुख जैसे उत्सव मानते हैं, दुख भी उत्सव है। कि दुख हमेशा जब किसी दबाव में आप आते हैं, जितना ज़्यादा आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं उतना निखर कर आप आते हैं। सोना भी जितना तपता है उतना चमकता है। कहीं ना कहीं दुख होता है तो उसके बाद आए हुए सुख की अनुभूति भी उतनी, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। कभी आप कोई भी आपने प्लांट्स देखा, उसका ट्री जब उसके सीड की बात करेंगे, आप हाथ में कभी सीड को लेके देखें, कठोर परत उस सीड के ऊपर लेयर की तरह उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। वो कौन है? जो उसके अंदर शक्ति है, उस शक्ति को छुपा के रखती है। हमारे जीवन में अहंकार रूपी जो परत है वो हमारे अंदर की शक्ति को छुपा के रखती है। जैसे जैसे वो जो बीज है वो मिट्टी की सतह में जाएगा, पानी के संपर्क और हवा के संपर्क में आएगा, उसके अंदर वो तो उसकी बाहर की जो लेयर ब्रेक होती है, एक अंकुर फूटता है, एक विशाल का वृक्ष बन जाता है। ईगो शेड ऑफ हो गया। हमारी लाइफ में जैसे जैसे हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा के समीप जाते हैं, जैसे एक बीज को
प्रजनन होने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत है। हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए अध्यात्म की, सद्गुरु की और सेल्फ के आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत है। हमारे अहंकार का पतन हो जाता है, हम सहज हो जाते हैं, हम करुणामयी हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं और हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तो मैं तो मानता हूँ हम आए हैं यहाँ उत्सव मनाने के लिए, लेकिन हमें लगता है जीवन सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, हम जैसे जैसे बाहर की ओर हमारा आसक्तिकरण बढ़ता जाता है, हम अपने आप से विरक्त होते जाते हैं, हम अपने आप से दूर चले जाते हैं। और वो जो खोखलापन, मतलब हमारे सोल से हमारा खोखलापन, हमारे ईगो को ही सेटिस्फाई करते हैं कि मेरे नाम के इंसान को इतना चीजें मिलना चाहिए। हम भोक्ता भाव को इतना ज़्यादा प्रबलता दे देते हैं कि हम साक्षी जो हमारी सोल है हम उसको सुनना बंद कर देते हैं, और एक समय आता है कि सब कुछ शट डाउन हो जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने जो जर्नी की वो तो हम पूरी तरह से बेहोश थे। हमने तो होश में तो है ही नहीं, एंड है ही नहीं। हर चीज, हर खुशी अस्थायी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है कि जीवन अस्थिर है, कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है और हम सब कुछ स्थिर बनाने पर लगे हुए हैं। हमें लगता है कि ये जो मकान, मालकियत, शोहरत, ये सब अपने साथ लेके जाने वाले हैं। जब आपके जीवन में आप शरीर को छोड़ते हैं, आपके साथ कुछ नहीं जाता है, शरीर भी यहीं छोड़ जाता है। कहते हैं शरीर भी नश्वर है, जैसे परमात्मा निराकार है, शरीर भी नश्वर, सब यहीं बना और यहीं विलीन हो जाता है। तो हम फिर किस बात की कुंठा और किस बात का भाव और किस बात से हम अपने आप को कठोर बना के रखते हैं। जितना सहज होते जाएंगे उतना जीवन आपका सुखमय होता जाएगा, और जितना कठोर होते जाएंगे आप देखेंगे, जितना ईगो को लेके रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन डिफिकल्ट होगा। बात बात में गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे चिल्लाना स्टार्ट करेंगे लोगों पर, हर व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि जैसे ही पिताजी घर आते हैं हम सब लोग छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। उनको डर होता भी, आते ही वो डांटना स्टार्ट कर देंगे। उनका ऑरा, उनकी एनर्जी है कि वो पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन लेके घर पे आ रहे हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जिसमें वो पूरे दिन दरवाजे पे बैठ के अपने घर में इंतज़ार करते हैं कि पापा घर कब आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो अंदर होते हैं वही आपके बाहर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अंदर से सहज हैं तो बाहर आपको सब कुछ सहज और बहुत सुंदर दिखाई देगा। लेकिन अंदर से अगर आप अपने आप में सॉर्टेड नहीं हैं, खुद में ही उलझे हुए हैं, तो बाहर भी सब कुछ उलझा हुआ नजर आएगा। तो जीवन का जो मेन, हर इंसान को यही है कि जीवन का मेन लक्ष्य क्या है। तो जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, जीवन का लक्ष्य है सहज रहना, परमात्मा की प्राप्ति करना, स्वयं तक पहुंचना। और जीवन के तो वैसे ही परमात्मा के करीब जितना सहजता आएगी, जितना भाव सहज होगा, उतना ही लोग आपको गले लगाएंगे। परमात्मा अपनी गोद में ले लेता है। ईश्वर कहता है तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। यहाँ पर वो किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी पृथक भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बात आपसे कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं मैं वो चाहता, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, वो तू कौन है? वो तू है भोक्ता भाव, और मैं कौन है? ये साक्षी भाव। यानी कि आपकी जो आत्मा है यही है आपके जीवन में मैं, परमात्मा कहता तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। तो मैं कौन है? मैं है आपकी परमपिता ने जो आपके अंदर एक ऊर्जा दी है, जो आपकी सोल, आपकी आत्मा। तो कहता तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। यानी मेरी हर इंसान की आत्मा से एक आवाज़ निकलती है कि ये काम बेटा मत कर, ये गलत है, इसमें किसी का भला नहीं है और तू भी आगे चल के परेशान होगा। लेकिन हमारी लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, हमें इतना पेशेंस नहीं है, हम इंस्टेंट हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। या लॉजिकल माइंड वही सोचता है जो उसको करना है। या तो जो शरीर और मस्तिष्क है ये कौन है? भगवान कहता है तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। तो मैं मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं, और फिर मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। तो जब तू चाहता की बात करें, यानी आपका ईगो, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी, सबको मैं शांत कर दूंगा, उसे जो चाहिए मैं भर भर के दे दूंगा। लेकिन अभी तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। यानी परमात्मा कहता है कि तू आत्मा की सुन लो, आत्मा की सुन लो, और उस समय आप अपने आप पर हावी मत होने दो भोक्ता भाव। जैसे जैसे भोक्ता भाव आप पर हावी होता है, आप लोगों के लिए आपका प्रेम खत्म हो जाता है, करुणा खत्म हो जाती है, भाव खत्म हो जाता है। आप सेल्फ में ही इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो कि उसमें आप अपने आप से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। यानी आपका साक्षी भाव, आपकी आत्मा से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आपका जैसे जैसे आपने सफलता तो पा ली और उस जाके पहाड़ पे बैठ भी गए, उसी पल आप में एक भय आएगा कि एक पल में कहीं ये मुझसे कोई छीन ना ले। तो ऐसी सफलता जो आपको एक भय भी साथ साथ पैरेलल दे रही है, वो आपके किसी काम की नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि सब कुछ होशो हवास में हो रहा है, जागरूक भाव में हो रहा है। यानी आप जब ध्यान में होते हैं, ध्यान का तात्पर्य ये नहीं आंखें बंद करके आप कुछ पल के लिए बैठे, हर चीज़ आप ध्यानपूर्वक करें। इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
तो हर पल आपका ध्यान बन जाता है। कहीं ना कहीं ध्यान हमको बैलेंसिंग सिखाता है। जैसे आपने बोला कि सेलिब्रेशन टू साल्वेशन, तो कितना सेलिब्रेशन और कितना टूवर्ड साल्वेशन। ये नहीं है कि हम बिल्कुल साल्वेशन का भूल के आपने सिर्फ दे सेलिब्रेशन के पीछे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि बहुत सारा पैसा आने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती, और पैसे और शांति का कोई मोल नहीं है, दोनों का कोई बराबरी नहीं है। ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारा पैसा और सक्सेस और शोहरत कमा ली टेम्पररी खुशी मिलती है और बस। उससे आप खुश हो जाएंगे। मैं मानता हूँ ये बोलने के लिए भी आपको पैसा कमाना ज़रूरी है, तो आप कर्म करना नहीं छोड़ सकते। आपको जीवन में सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होता है, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने आप में, तो आपको जवाब देना होता है। आपने एक बार वो सब अचीव कर लिया, फिर आप अपनी यात्रा पे निकल गए। तो यही जागरूकता है कि सबसे पहले आप अपनी संपूर्ण ताकत को इस्तेमाल फुल करें, कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करें। अपने लिए मत करें, समाज के लिए प्रूव करें। योरसेल्फ। जो आपका ईगो लेके बैठे हो उसको प्रूव करो पहले, हाँ। उसके बाद आप अपने सोल की लिए कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको अपने आप का उत्थान करना है, फिर आप समाज और कल्याण की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जब पर्पस ऑफ लाइफ की बात की, मैंने सेल्फ अवेयरनेस, आत्म साक्षात्कार जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए। जब आप वो समझ लेते हैं तो आप दूसरों को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आती है जागरूकता, यानी पर्पस लाइफ की और उसके प्रति जागरूक होना। तो हर इंसान के अपने सपने होते हैं कि मैं बड़ा घर बनाऊं, बड़ी गाड़ी लूं, मेरे पास शोहरत हो, पैसा हो, इज्जत हो। एक बार वो सब कुछ अचीव कर लेता, फिर भी खुशी का दूर दूर तक उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आपने एक महंगा मोबाइल खरीदा, अगले पल यूजुअली लोग लाइफ पर्पस को एक मटेरियलिस्टिक चीज़ से ही जोड़ते हैं, रादर देन कुछ स्पिरिचुअल, कि मुझे भगवान को पाना है या मुझे साल्वेशन पाना है। ऐसा लाइफ पर्पस शायद बहुत कम लोगों का होता होगा। देखिए, अध्यात्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे 50 साल के बाद अपने जीवन में उतारें। अध्यात्म जैसे आप जन्म लेते वहीं से आपका जीवन में आपके लिए सजग होना ज़रूरी है। अध्यात्म आपको सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन में आप उसे कैसे डील कर सकते हैं। मैंने कहा हर इंसान में 3 भाव होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन तीनों को सही तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, ये आपको अध्यात्म सिखाता है। तो आध्यात्मिक होने के लिए आपको कहीं घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम आप कर रहे हैं उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका डेडिकेशन एंड आपका इंटेंशन, यस, दोनों चीज़। यस। और जो भी काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपका ही फायदा है या जन कल्याण और जनहित में वो सभी लोगों के लिए फ्रूटफुल है। अगर आपका इंटेंशन ऐसा है कि आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं तो आपके जीवन में आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। लेकिन जब आप किसी जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेते हैं, कुदरत से बनाई हुई इतनी सुंदर कि आपने बोला कि मैं उन सभी लोगों के काम आऊँ जो मुझ पर निर्भर है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे पावरफुल है। कहते बहुत बड़ा भाग्य होता है जब इंसान को मनुष्य की योनि मिलती है, वरना कीट पतंगे, पशु पक्षी, ये सब हम पे निर्भर है। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मा को क्लीन कर सकता है, कर्मा को क्लीन कर सकता है, नई साइकिल कर्मा की क्रिएट कर सकता है, सॉल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एक कीट पतंगे की लाइफ कितनी होती है, डिपेंडेंसी, पशु पक्षी हम पर निर्भर है। लेकिन हमारी एक ऐसी लाइफ है कि हम जैसे जन्म लेते वैसे नहीं मरते, हम जो चाहें लाइफ में वो कर सकते हैं। लेकिन वो जो भाव है वो जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, अपने आप को आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक वो संभव नहीं होता। इंसान बेहोशी में जन्म लेता है और बेहोशी में चला जाता है और ये जीवन चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। और उसके आपने देखा कुछ लोगों की लाइफ, किसी बच्चे की डेथ 12 साल में हो जाती है, किसी बच्चे की डेथ जो है 18 साल में होती है, और कोई अपनी पूर्ण आयु 100 साल पूरी करके जाता है। तो ऐसा क्या उसकी लाइफ में कि उसका जीवन 10 साल का ही था। परमात्मा कभी ऐसे कोई कर्म भी नहीं किए। हाँ जी, तो परमात्मा कभी किसी के साथ में गलत नहीं करते। मैं ऐसी सिचुएशन में मानता हूँ कि भले ही वो शरीर नया मिला है लेकिन उसकी आत्मा पुरानी है, यानी कि नए पत्ते आ गए बट जड़ पुरानी है। तो जब आप अपनी सोल की साइकिल जो आपकी है, जो लाइफ के अनुभव हैं, अब जब आप उनसे भागने लगते हैं, उनसे बचते हैं, उनको फुलफिल नहीं करते, तो आप समय से पहले, हर इंसान की समय सीमा दी गई है। अगर आपको इम्तहान देना है, एग्ज़ाम देना है, तो हर इंसान को पता है कि भाई ये मुझे तैयारी करने के लिए पर्टिकुलर ये मंथ मुझे तैयारी करना है। आपने प्रिपेयर नहीं किया लेकिन एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री आती है, आप वापस से आप रिपीट एग्ज़ाम देते हैं। हमारा सोल भी ऐसा ही है, जब उसकी सोल साइकिल का पर्पस फुलफिल नहीं होता और हम समय से पहले अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए। इसलिए किसी व्यक्ति की आयु 6 वर्ष की, किसी की 6 महीने की, किसी 16 साल की, कोई 60 साल हो, कोई 100 साल, ये अपनी पुरानी जो उनका कर्मा है साइकिल, उसको फुलफिल करने के लिए, उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आते हैं।
और हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक इंसान, उसके जीवन में हर्षोल्लास और सेलिब्रेशन हो रहा है, और एक व्यक्ति के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, दूसरे व्यक्ति के यहाँ उसी बच्चे की डेथ हो जाती है। ये भी हमारा कार्मिक पैटर्न है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जो आज आपके जीवन में सुख का कारण बन रहा है, हो सकता है कि वो जीवन में कल आपके दुख का कारण भी बन जाए। इसीलिए हमारे जीवन में हमें साक्षी भाव की ज़रूरत है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा सेल्फ पर्पस ना हो। कहीं ना कहीं दुख जो है अपनी लाइफ में इसीलिए आता है कि हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न करें। जब तक सब अच्छा अच्छा है, हमें सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, शायद हम उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते भी नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। जब सब अच्छा है तो कोई नहीं सोचेगा क्योंकि सब कुछ अच्छा जा रहा है। बट अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, जो मेजर इश्यूज आते हैं, पेन में है इंसान, तो ये थॉट आता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, मैं क्यों ऐसा मेरे साथ है, ये सही है मेरे साथ ऐसा क्यों है, ये खुश है मैं क्यों ऐसा हूँ। और शायद यही एक क्वेश्चन है जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न करता है। ये शायद एक प्लस पॉइंट है एनी बैड सिचुएशन का या एनी बैड हैपनिंग्स जो अपनी लाइफ में होते हैं। इसका सुख और दुख ये दोनों इंसान के द्वारा बनाए हैं। ईश्वर ने ना सुख बनाया ना दुख बनाया। ईश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाई और आपको भेजा है कि जाके वहाँ पर आप ट्रैवलिंग करो, घूमो, अनुभवों को महसूस करो, अच्छे बुरे। आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप अपने आप को आसक्त कर लेते हैं चीज़ों के प्रति, वैसे वैसे अपने मूल जो जिस पर्पस के लिए भगवान ने आपको भेजा है, आप वो मूल पर्पस भूल जाते हैं और आप एक नए धारा में चलने लगते हैं, जो धारा आपको नीचे की ओर ले जाती है और आप भूल जाते हैं। तो आपको वापस से साइकिल को जैसे जो लाइफ में आया है वो ये होता है कि जब बच्चा छोटा है उसको पढ़ाई करनी है, उसको अच्छी सी जॉब लेनी है, कोई अच्छा सा स्पाउस प्रॉस्पेक्ट सिलेक्ट करना है, शादी करना है, बच्चे करने हैं। एंड ये वाला जो साइकिल है जो कि इट इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज लाइफ उसी से कंटिन्यू होता है। मेरा मत है कि आपने जो पैटर्न देखा है लाइफ को जीने का, कि आप जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर विवाह करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर समाज के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। मैं कहता हूँ लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है फ्रीडम। द पर्पस ऑफ लाइफ जस्ट फ्रीडम एंड बी हैप्पी। आप कैसे खुश रह सकते हैं, आपके उसके लिए काम करना है। जो अभी तक आपके लिए लोग करते आए, ज़रूरी नहीं आपको भी उसी धारा में बहना है। और कहीं पर भी अगर आप किसी भी दबाव में आते हैं और उस दबाव में आकर के आप जैसे आप किसी दबाव में, समाज के दबाव में आते हैं और आप विवाह कर लेते हैं, या विवाह करने के बाद आप फिर से सोसाइटी के दबाव में आके आप बच्चों को जन्म देते हैं, अगर आप नहीं चाहते करना और फिर आपको करने के लिए विवश हो रहे हैं, तो यहीं पर आपको अध्यात्म की ज़रूरत होती है कि आपके जीवन में आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। एक लाइफ है और ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा जिस तरीके से जीवन को जी रहा आपको उसी पैटर्न में जीना है। किसी ने विवाह किया, आपको भी विवाह करना है, किसी के बच्चे, आपको भी बच्चे जन्म देने हैं, किसी ने परिवार संस्कार समाज की बात है तो आपको भी उसी, आप बनी हुई प्रथाओं को आप फॉलो नहीं कर सकते। आप ये है कि लाइफ का एक साइकिल है। सपोज आपने पढ़ाई शुरू की, आपको जॉब करना है, एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को पाल सके। तो उसके लिए भी अगर आप नहीं कैपेबल हो, आप नहीं कर पाते हो, तो क्या ये रीज़न है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न होते हो, या अदरवाइज भी सब कुछ अच्छा है फिर भी? अध्यात्म विकल्प नहीं है, स्पिरिचुअलिटी विकल्प नहीं है कि आप जीवन में असफल हो गए तो आप साधु बन गए, आप बाबा बन गए। आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप के अंदर वो रुचि पैदा होती है और अध्यात्म आपके जीवन में आ जाता है तो आप और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। अध्यात्म इज मोर अबाउट लिविंग लाइफ, नोइंग हाउ टू लिव हाँ, लाइफ। ये एक खूंटी की तरह नहीं है कि आप इस संसारिक जीवन में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आप आध्यात्मिक जीवन में जाके सफलता को प्राप्त करेंगे। ये एक ट्रिगर होता है कि हम जानना चाहते कि व्हाट इज द रीज़न। देखिए, रीज़न यही है कि जीवन में आपको अगर अपना मकसद ही पता नहीं है, अगर आप बाहरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आपने कभी अपने आप को वक्त नहीं दिया, आपको पता ही नहीं कि हमारी लाइफ में मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो मेरे लिए जी रहा हूँ, ना कि मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का जीवन जीते हैं, लोग क्या कहेंगे इस भय से वो जीवन जीते हैं। उन्हें
कोई ज़रूरत नहीं है महंगी गाड़ी खरीदने की, बट लोगों को दिखाना है कि मेरे पास महंगी गाड़ी है, मेरे पास महंगा घर है, स्टेटस बनाने के लिए। और उस चक्कर में वो एक इस तरीके के कार्मिक पैटर्न में चले जाते हैं कि उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती है, एसेट खत्म, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो बात यह है कि उसमें क्या होता है कि इंसान असफल हो जाता है और वो यहाँ पर भी अधूरा सा जीवन जी रहा है। और जब वो टर्न लेता है आध्यात्मिक जीवन में, तो वहाँ पर भी जाकर के उसे अध्यात्म तो इसलिए उसने चुना था कि यहाँ पर मुझे जो है यहाँ से नहीं, अगर मुझे फिर तो यहाँ मैं जाकर के कुछ कर लूँ। तो अध्यात्म किसी को पूरक के रूप में काम नहीं करता, विकल्प के रूप में काम नहीं करता। अध्यात्म भी उसी के व्यक्ति के जीवन में वो उस लाइफ को एंजॉय कर सकता है जो ओतप्रोत है अपने जीवन में, उसने अपने जीवन को जिया है, अपने जीवन के हर मोमेंट से गुजरा है, हर पल से गुजरा है। तो अध्यात्म आपको संपूर्ण जीने की कला सिखाता है, ना कि आप असफल हो गए तो आपको एक विकल्प दिया कि आप यहाँ नहीं तो आप असफलता को भी वेरी स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट करना कि हाँ ये असफलता जैसे जैसे है, I'll try my best, maybe this is my destiny। जैसे जैसे उसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी, वो अपने जीवन के पुराने पैटर्न, जो कार्मिक पैटर्न है, उसको समीक्षा करना स्टार्ट करेगा कि मैं फेलियर हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपनी नहीं सुनी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी महंगा मोबाइल खरीदने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी महंगी गाड़ी खरीदने की, मेरे इतने सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो मैंने क्यों लिया। इसका मतलब मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा था, मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा था जो मुझे लोगों को दिखानी थी। तो जैसे जैसे अध्यात्म जीवन उसके आएगा, वैसे वैसे अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक कर देगा और उसी दिन से एक नई तल्लीनता के साथ अपने नए जीवन का निर्माण करेगा और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, प्रेम के मार्ग पर चलेगा, करुणा के मार्ग पर चलेगा, परोपकार के मार्ग पर चलेगा, और वही व्यक्ति जीवन में एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति बन जाएगा। शायद एक्सेप्टेंस सारे अच्छे अनुभव से ज़्यादा बुरे अनुभवों में एक्सेप्टेंस का रोल बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एक्सेप्टेंस हो। देखिए, एक्सेप्टेंस भी तभी आएगी जब आप अपने लिए अवेयर होंगे। एक व्यक्ति है जो हमेशा एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि उसने एक अपनी इमेज बना ली, उसकी इमेज को आके थोड़ा भी कोई हिट करता है वो इम्पल्सिव हो जाता है, आक्रोश में आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप अध्यात्म के जीवन में आपने अपने आप को समावेश कर दिया तो आप अपने लिए कोई इमेज नहीं बनाते। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, उसके बावजूद भी अपने मूलभूत जो उनके प्रकृति है उसको बदल नहीं पाते। वो छोटी सी बात पर इम्पल्सिव हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर डिग्री ले ली। हर पल हर मोमेंट आपको सीखना है, उस पर वर्क करना है, हर पल आपको उसको सींचना है। तो अध्यात्म ऐसा जो निरंतर आपके अपने विचारों पर काम करता है, आपके कार्मिक पैटर्न को चेंज करता है, आपके एक्शन पे काम करता है, आपके कार्यशैली पर काम करता है और आपको मोर एंड मोर हर पल हर मोमेंट आपको अवेयर बनाता है। तो ये एक ऐसा जो निरंतर एक प्रक्रिया है जो आपको निरंतर आपको करते रहना है टिल लास्ट ब्रीथ। आध्यात्म जो बोलते हैं हम, स्पिरिचुअलिटी, तो वो हम जैसे हम कोई लेमैन है जिसको बहुत नॉलेज नहीं है इस बारे में, वो अपना लाइफ जी रहा है जिसमें उनको ना भगवान के लिए इतनी आसक्ति है ना कुछ भी, बट एकदम से उसने कहीं से सुना कि नहीं स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत फैशन में भी है, बहुत ट्रेंडिंग है। अगर कोई ये बोले कि मैं रिलीजियस नहीं स्पिरिचुअल हूँ, इसका एक ट्रेंडिंग में है इधर स्लैंग, तो अगर उसको ये हो कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले खुद से काम करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी मंदिर में जाने की या किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन की सच क्या है कि आप अपने आप के साथ ईमानदार रहो, आपके द्वारा मतलब अपनी सोल के साथ आप वो करो जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो मत करो जो आपका मस्तिष्क कहता है। कहीं भी हम अपनी सोल की आवाज़ को समझ ही नहीं पाते। हम अपने लॉजिकल माइंड जो बोल रहा है समझते हैं कि यही हमारा सोल है कि ये करो ये मत करो, और हम कर देते हैं। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये मेरे मन का भाव नहीं, जिस कार्य में आपको स्वयं की उपलब्धि हो रही है, जिस कार्य में आपको स्वयं की उपलब्धि हो रही है, स्वयं का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, वहाँ पर आपका हमेशा लॉजिकल माइंड वर्क करता है। और जहाँ पर बात करते हैं अध्यात्म की, वहाँ पर सबका जन कल्याण की बात होती है, वहाँ सब कुछ सहज हो जाता है, आपको कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्लान करते हैं तो हमेशा लॉजिकल माइंड वर्क करता है। सोल क्या अपने बारे में कभी सोच, मतलब देखिए सोल के ना तो सोल में कुछ देखिए, सोल जो है वो सिर्फ साक्षी है, वो जीवन के किसी भी चीज़ में दखलंदाजी नहीं करती, वो सिर्फ अनुभवों को देखती है। कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायरलेस है, वो ऑटोमेटिक है, ऑटोक्रेटिक है और सेल्फ संचालित है। उस पर कोई गवर्न नहीं कर सकता, वो उस पर कोई रूल नहीं कर सकता। इवन हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी भी उसको रूल नहीं कर सकता।
वो सिर्फ शांत होके बैठ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, मीडियम तो बॉडी और माइंड स्पिरिट ही की है। बात करते हैं, स्पिरिट के अंदर होती है मेमोरीज, वो अपनी, आपने देखा होगा इमोशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं। कई बार इंसान का शरीर चला जाता है, स्पिरिट भाई रह जीव जाती आत्मा है। निकल गई, जाके विलीन हो गई परमात्मा में, स्पिरिट यहाँ रह गई। जो कहते हैं मेमोरीज इंसान की, वो जीव है, और शरीर विलीन हो गया आपका पंच तत्वों में, यानी जो डिजायर्स वहीं रह डिजायर्स। गई। तो अभी बात यहाँ है कि आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनका, आपने अभी काफ़ी चर्चा होती है कि हम पुनर्जन्म की बातें करते हैं, और कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के बारे में प्रमाण देते हैं, और वो बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैंने ये जीवन को जिया, या मुझे उसने हर्ट किया। और कई बार आपने देखा होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं। तो आप कुछ समय जब बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, डिप्रेशन होता है, लॉट्स आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, फिर आपको कोई कहता है कि आप पास्ट लाइफ से रिग्रेशन क्यों नहीं कराते, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको लेकर जाते हैं आपकी चेतना को उस समय जब आप पेनफुल पेनफुल पीरियड पीरियड में थे, तब आपने उस वेदना को आप व्यक्त करते हैं, और आपके अंदर जो स्टोरेज था हम उसको क्लीन कर देते हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते सो हैं, दैट हाँ मेरे साथ ये हुआ, और उसको लेट गो कर देते हैं, और वहीं से फिर आपकी लाइफ में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि लाइफ में ग्रज कई को रखना नहीं था, किसी भी ग्रज को रखना नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी पात्र अगर खाली है तो वो काम का है, अगर उस पात्र में कुछ भी रखा हुआ है वो किसी काम का कुछ नहीं और नहीं रख रख सकते सकते। तो उसमें। आपको सबसे पहले आपको एम्प्टी रहना होगा, अपने आप के साथ खाली रहना